नमस्कार, दिव्य ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगस्त का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं आचार्य कुसुमलता त्यागी जी से। नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरे सभी प्यारे प्यारे कुंभ राशि के दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगस्त का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले ये 11 नंबर जहाँ लिखा है, तो अगर ये केंद्र स्थान है, लग्न है ये, तो यहाँ पर अगर 11 लिखा है तो आपका कुंभ लग्न है, और अगर यहाँ साथ में चंद्रमा भी है तो आपकी कुंभ लग्न और कुंभ राशि दोनों है। और अगर कुंडली के किसी भी भाव में 11 नंबर के साथ चंद्रमा है तो आपकी कुंभ राशि है, और फिर ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले ये आपका व्यक्तित्व है, तो कुंभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं, कैसा स्वभाव होता है, तो आप ये देख ही रहे होंगे कि एक घड़ा लेके पानी नीचे उड़ेलता हुआ एक व्यक्ति है जिसने मजबूती से अपने पैर जमीन पर टिकाए हुए हैं, जो स्ट्रांग है, हष्टपुष्ट है। यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों में देने की भावना ज्यादा होती है। वो कुछ भी अपने घड़े में अपने लिए रख नहीं रहा, वो दिए ही जा रहा है। तो कुंभ राशि वाले लोग कैसे होते हैं? दानवीर। दान करने में, दूसरों के लिए कुछ भी देने में ये बहुत ज्यादा आगे रहते हैं, और ये इसका भी ख्याल नहीं रखते कि मेरे पास में कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा। अगर इन्हें किसी पे दया आ गई तो ये कुछ भी दे सकते हैं उसको उठा के, और देने में तो ये सबसे आगे रहते हैं। कहीं भी देने का कोई काम है, किसी पे कोई गरीब इनको जरूरतमंद नजर आता है तो ये तुरंत कर देते हैं उसके लिए। बहुत दयालु स्वभाव के होते हैं। और आजकल चल रही है इन पे 7.5 काफी साल से चल रही है। तो अब तो बल्कि शनि वक्री चल रहे हैं, इनकी राशि के स्वामी बनते हैं शनि। और क्योंकि राशि के स्वामी शनि हैं तो आप समझ जाओ कि शनि जैसे गुण इनमें होते हैं। यानी कि बेहद सहनशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं, और मेहनती होते हैं, और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाने वाले होते हैं। बहुत पेशेंस होता है इनके अंदर। काल पुरुष के कुंडली में ये 11वें भाव की राशि बनी, 11 नंबर यहाँ है ना, तो ये क्या है? वायु तत्व की राशि है, विचारों की राशि है, और इच्छा आकांक्षाओं की राशि है। तो ऐसा कहते हैं कि कुंभ राशि वाले जितने देने में निपुण रहते हैं ना, सबको देने में, ईश्वर भी इनको दोनों हाथों से खूब देता है। ये इस दुनिया में जो जन्म लिया है ना, ये घड़ा भर के लेके आने के लिए, यानी कि घड़ा इनका ऊपर वाला ये बेलते रहते हैं और ऊपर वाला घड़ा भरता रहता है। यानी कि यही एक ऐसी राशि है जिनकी इच्छा आकांक्षाएं इनके इसी जन्म में सब पूरी हो जाती है। इतने भाग्यशाली लोग भी होते हैं ये। तो सच्चे, अच्छे, ईमानदार, मेहनती, धैर्यवान, और अपनी जिम्मेदारियों को, अपने उत्तरदायित्व को निभाने वाले होते हैं। कहीं भी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते ये। जैसे बहुत सारे लोग जब जिम्मेदारी पड़ी तो किसी और के ऊपर थोप देते हैं, भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं मैदान, ये तो इसका काम था, ये तो उसका काम था। लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो ये तो हो गया इनकी व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। और आजकल इनके व्यक्तित्व में आए हुए हैं राहु देव। मालिक तो बने इनके शनि, वो चले गए धन भाव में। तो सबसे पहले मैं पहले भाव के बारे में कह दूं तो राहु जो है वो इनके लग्नेश के मित्र हैं, परम मित्र हैं। और ये राशि, राहु इस राशि में बहुत अपने को कंफर्टेबल महसूस करता है। वो उसका अपना घर मानता है। यानी कि राहु को वैसे तो कोई घर नहीं मिला, लेकिन ये जो कुंभ राशि है इसमें राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। और कुंभ राशि वालों के लिए राहु वैसे भी अच्छा ही फल देते हैं, ये खराब नहीं करते, क्योंकि लग्नेश के मित्र हैं, परम मित्र हैं। राहु इस समय चल रहे हैं धनिष्ठा नक्षत्र में। तो एक तो राहु आपके लिए वैसे ही अच्छे हैं, दूसरे अब धनिष्ठा नक्षत्र में, यानी कि धन के लिए आप बहुत ही इस समय मेहनती हैं, मेहनत करने में लगे रहेंगे। और राहु क्या है? विचार है, एक विस्तार है विचारों का। तो आपके दिमाग में ऐसे नए नए आइडियाज आएंगे, क्योंकि ये आपका भी दिमाग है और राहु खुद एक दिमाग है। तो अब आपके दिमाग में नई नई टेक्नोलॉजी के, राहु क्या है? नई टेक्नोलॉजी, और धनिष्ठा से जुड़ी हुई है। धनिष्ठा का तो वो भी डमरू होता है ना, इसका चिन्ह, मंगल का नक्षत्र है धनिष्ठा। तो अब इनमें बहुत एनर्जी धनिष्ठा नक्षत्र की, और धन कमाने की बहुत लालसा, और उसके लिए नए नए आइडियाज ही आपको देंगे जो आपको पहले नहीं आ रहे थे। वो आइडियाज, अब आइडियाज राहु नई टेक्नोलॉजी के आइडियाज आपको देंगे। और अब
क्योंकि राहु क्या है, ये धनिष्ठा नक्षत्र क्या है, डमरू। तो आपके दिमाग में ऐसे ऐसे डमरू बजेंगे विचारों के कि सही में आप कुछ इतना अच्छा करेंगे कि समाज में ही डमरू बज जाएगा आपकी सफलताओं पे। क्योंकि बहुत कष्ट उठा लिया आपने कुंभ राशि वालों। अब शनि देव भी आपसे कोई अब आपको कोई गलत परिणाम देने वाले नहीं है, बल्कि आप अब तो आपको अपनी जो मेहनत और जो तकलीफ उठाई थी ना, उसका पुरस्कार मिलने का समय है आपको। तो राहु आपको धन दे रहे हैं, खूब धन दे रहे हैं, विचारों में तरक्की दे रहे हैं आपके धनिष्ठा नक्षत्र, आपका शंखनाद कर रहे हैं एक तरह से। जो आपकी पर्सनैलिटी दबी सी हो गई थी, आप घर में एकांत में रहने लगे थे, ऐसे ही होता ना, क्योंकि शनि पहले एकांत में ही करता है 7:30 के समय में। अब आपको एकांत में रहने की जरूरत नहीं है, आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली रहने वाला है, इतना दिमाग आपका तेज चलेगा कि आप समाज में सबके सामने आओ, लोग आपकी इज्जत करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, आपको खुद लगेगा कि आप कुछ हैं, लोग आपको सलाम करने वाले हैं इस समय। तो अब ये तो राहु का यहाँ पर आपके व्यक्तित्व को वो बढ़ा रहे हैं, यानी कि आपको सफलता दे रहे हैं, आपकी उदासीनता दूर कर रहे हैं, आपकी निराशा दूर कर रहे हैं, आपका आलस दूर कर रहे हैं। क्योंकि जब आदमी परेशानियों में होता है तो वो करते करते थक जाता है, फिर वो चुपचाप रहता है, लोग समझते हैं आलसी है। 7:30 में लोग आलसी हो जाते हैं, वो हो नहीं जाते, इतनी मार पड़ती है कि उनका कुछ करने का फिर मन ही नहीं करता, कि सफलता तो कहीं मिल नहीं रही, हाथ पैर बहुत मार लिए, अब कितना करेगा आदमी, चुपचाप ही लेटेगा ना एकांत में। लेकिन अब आपका चुपचाप लेटने का समय निकल गया। अब आपके जो है भाई डमरू बजना वाला है, आपके जीवन में कोई सुखद परिवर्तन आपके जीवन में बहुत बढ़िया होने वाला है। तो आप बिल्कुल खुल के सामने आओ और खुल के काम करो। अब राहु की जो है, हाँ पहले मैं शनि का बताऊं इस बारे में। वैसे राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पे जाएगी, और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे आएगी, और नवम दृष्टि नवम भाव पे जाएगी, क्योंकि इनकी 3 दृष्टियां होती हैं। तो राहु तो आपके लिए शुभ ही बैठे हैं, तो अब ये क्योंकि हर जहां भी इनकी दृष्टि जाएगी वहां भी ये शुभ ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये आपके लग्न के लिए एक तरह से कारक बन चुके हैं। कारक क्या, योग कारक बन चुके हैं। पर भ्रम है थोड़ा सा आपको, बस क्योंकि मंगल की एनर्जी होगी ना, अति उत्साह रहेगा। तो अति उत्साह में बस थोड़ा सा आपको, उत्साह तो ठीक है, लेकिन अति उत्साह में जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत, जल्दबाजी में डिसीजन ना ले, उसको विराम करके सोच के अच्छे से समझ के या अपने बड़ों का परामर्श लेके करें। पर आपके जीवन में अब बहुत अच्छा नया चेंज आने वाला है। अब ये इनकी पंचम दृष्टि जाएगी पंचम भाव पे, वहां है बुध का घर, मंगल वहां पे विराजमान है। पंचम भाव भी किसका है? क्रिएटिविटी का है, संतान का है, एजुकेशन का है। बुध यहाँ पे रहेंगे 5 तारीख तक, 5 को बुध यहाँ आएंगे ना, 5 तारीख तक यहाँ, 4 तारीख तक रहेंगे बुध यहाँ। तो बुध राहु, ये बुध का ही घर है, और राहु बुध के भी परम मित्र हैं, और बुध शनि के परम मित्र हैं। तो एक तो उनके अपने मित्र का घर हो गया, दूसरे पंचम भाव हो गया, वो केंद्र में वैसे बैठे हैं राहु। अशुभ ग्रह भी जब केंद्र भाव में बैठते हैं तो वो शुभ फल देते हैं, और केंद्र भाव में बैठ के, यानी कि उनका मालिक क्या चाहता है उस हिसाब से फल देते हैं। अब केंद्र भाव में बैठे हैं ये शनि की राशि में, और शनि क्या चाह रहे हैं? शनि बैठे धन भाव में, यानी कि शनि क्या धन लाना चाह रहे हैं, सेविंग करना चाह रहे हैं उसकी। तो अब राहु भी तो वही करेंगे ना, अपने मालिक के हिसाब से, जिसके घर में राहु केतु बैठते हैं उसके मालिक के हिसाब से वो काम करते हैं, यानी कई गुना और ज्यादा ताकत से काम करते हैं। शनि अगर आपको 10 रुपए देना चाह रहे थे तो ये आपको 50 देंगे। तो यहाँ पे ये राहु आपके लिए बहुत बढ़िया है। बस क्या है कि बहुत ज्यादा विचार आने से, क्योंकि नए नए थॉट्स देते हैं ना, ये बहुत ज्यादा विचार बढ़ा देते हैं, विस्तार कर देते हैं। तो थोड़ा सा अपने माइंड को स्टेबल रखें, थोड़ा शांत रखें, पानी वानी खूब पिए, जिससे कि दिमाग में आराम मिलता है। तो यहाँ पे ये एजुकेशन, नई टेक्निक से संबंधित आप कोई भी एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें फायदा देंगे। बच्चों संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी, और रिलेशन का भाव है तो राहु तो रिलेशन बनवाने में सबसे ज्यादा माहिर होते हैं। रिलेशन खूब नए नए बनवा देंगे, लेकिन उसमें देखना आपको है कि कौन सा रिलेशन आपके लिए सही है, क्योंकि राहु तो एक भ्रम भी है ना, छलावा। तो ये रिलेशन बनवा देते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो रिलेशन बहुत अच्छा हो या ज्यादा लंबे समय तक चले, क्योंकि राहु जब देते हैं तो वो चीज
ज्यादा लंबी नहीं होती, शनि की दी हुई ज्यादा चीज लंबी होती है। हालांकि शनि के ही उसमें है घर में, तो अभी तो इनका भी लंबा ही चलेगा। तो यहाँ ये उससे पंचम भाव से नई नई जो है आपको क्रिएटिविटी के, जो अगर आपके काम कर रहे हो तो उसमें ये फायदा देंगे। संतान से फायदा करवा देंगे, संतान को फायदा करवा देंगे। तो इस समय तो ये फायदे के मूड में, धनिष्ठा नक्षत्र में है तो धन देने के लिए ही आए हैं। हर क्षेत्र से आपको जहां भी दृष्टि डालेंगे वहां से धन कमवा देंगे, क्योंकि उत्साह बढ़ा चढ़ा रहेगा। मंगल के नक्षत्र में है और मंगल यहाँ बैठे हैं, तो मंगल का आप ये खराब तो कर नहीं सकते। मंगल को देख रहे हैं, हालांकि दृष्टि है दोनों की, राहु मंगल का अंगारक योग बनता है, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी दूसरी है। ये मंगल के ही नक्षत्र में है, 7वें भाव में दृष्टि डाल लेंगे तो क्या होता है कि राहु धन के हिसाब से तो बहुत बढ़िया है यहाँ भी, लेकिन ये रिश्तों के हिसाब से अच्छे नहीं होते। राहु केतु, केतु यहाँ पहले से विराजमान है, तो राहु है एक अलगाववादी ग्रह और केतु तो और भी डिटैच करने वाला, विरक्ति देने वाला ग्रह। तो राहु धन लेके आए हैं तो यहाँ बिजनेस में तो धन प्रदान करवा देंगे। सूर्य भी क्योंकि अपने घर के आ जाएंगे ये 17 तारीख को यहाँ, तो उससे पहले तो सूर्य नहीं है, 15-17 तारीख तक तो सूर्य है ही नहीं, तो केतु है केवल। तो राहु केतु आमने सामने बैठे हैं। 17 तारीख तक कौन है? केवल राहु केतु। तो राहु बिजनेस से तो फायदे करवा देंगे, लाइफ पार्टनर को भी फायदे करवा देंगे, उसे भी तरक्की दे देंगे। लेकिन क्या है, ये डिटैच है, केतु भी डिटैच है, रिश्तों में ये अलगाववादी स्थिति अपनाते हैं। तो अगर कोई रिश्ता ऐसा है जिससे आप तंग आ चुके हैं, दाम्पत्य में बहुत दिन से आप परेशान हैं, ना तो आप साथ रह पा रहे हैं, ना आप अलग हो पा रहे हैं, और आप बहुत मतलब एक उलझन में घुसे हुए हैं, तो उस रिश्ते से अब ये निजात दिलवा देंगे आपको, क्योंकि केतु भी यहाँ है। केतु यही कहेंगे कि भाई अगर आपको ये चीज ठीक नहीं लग रही, आप फंसे पड़े हैं उसमें, तो वो निकलवा देंगे उस रिश्ते से आपको। अब राहु की नवम दृष्टि कहाँ जाएगी? भाग्य भाव पे। तो शुक्र की राशि है, तो राहु जो है भाग्य पे भी बहुत अच्छी दृष्टि डाल रहे हैं, मित्र दृष्टि है शुक्र, और ये परम मित्र है। तो राहु आपके भाग्य को भी बढ़ा रहे हैं, यानी कि भाग्य से धन प्राप्ति के अनेक रास्ते ये खोलेंगे। जो पहले भाग्य अवरोध बन रहा था, अब भाग्य के दरवाजे खुलेंगे। किसके लिए? धन के अनेक अवसर प्रदान करने के लिए। यहाँ आपकी उच्च शिक्षा भी करवा सकते हैं, धार्मिक यात्रा भी करवा सकते हैं, और पिता से लाभ करवा सकते हैं, गुरुजनों से लाभ करवा सकते हैं, बड़ों से लाभ करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको भाग्य से लाभ प्रदान करवाएंगे। तो ये तो हो गया आपका पहले भाव का, जहां पर राहु है वो क्या कर रहे हैं। अब चले हम दूसरे भाव में। दूसरे भाव में शनिदेव बैठे हैं। लग्न के स्वामी कहाँ बैठे हैं? धन भाव में, जहां पर मीन राशि है। अब लग्नेश का धन भाव में जाना, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है सिचुएशन, कि हम स्वयं ही अपने धन की रक्षा कर रहे हैं। हम वहां खुद ही बैठे हैं, कोई तो दूसरा डाका डाल ही नहीं सकता जब हम खुद बैठे हैं। और शनि देव जैसे बुजुर्ग और समझदार ग्रह, प्रैक्टिकल ग्रह और कंजूस ग्रह, क्योंकि शनि कभी पैसे की वेस्टेज करने नहीं देते। वो इंसान को इतना समझदार बनाते हैं कि पैसे की वैल्यू समझो। और वैसे भी आपने इतने दिन में देख लिया कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता, हर जगह पैसा चाहिए होता है। क्योंकि 7.5 में पैसा भी शनि इसलिए तो खर्च भी करवाते हैं अचानक से, कि हमें समझ पड़े कि पैसे की क्या वैल्यू होती है। तो ये आपको यहाँ शनि जो है आपके लग्न के स्वामी धन भाव में चले गए हैं, और वो है कहाँ के? विदेश के और खर्च के भी कारक हैं। कहाँ चले गए? धन भाव में। तो अब क्योंकि खर्च का डिपार्टमेंट लेके बैठे हैं और अपना स्वयं का पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व लेके बैठे हैं, तो खर्च तो ही करवाएंगे। लेकिन ये इतने समझदार हैं कि आपका गलत खर्च तो 1 पैसा भी नहीं होने देंगे। यानी कि जो खर्च करवाएंगे सेविंग के भाव में बैठे हैं, जो इन्वेस्टमेंट करवाएंगे वो लंबे समय तक चलेंगे, उसका फायदा आपको लंबे समय तक मिलेगा। खर्च गलत जगह पे नहीं होंगे, खर्च इसलिए होंगे कि वो जरूरी हैं, जिनसे आगे तक आपको फायदा होगा। पहले भले ही गलत खर्च हो रहे हों, पर अब आपके कोई भी गलत खर्चा नहीं होने वाला है। दूसरा, ये भाव केवल खर्चे का ही नहीं है, विदेश का भी है। अब विदेश से भी आपके पास धन आ सकता है, कुछ ना कुछ विदेश में। अगर आपका कुछ भी ऐसा है जहां से
विदेश से आपके धन की कमाई हो सकती है। चाहे तो आप विदेशी नौकरियों, विदेशी उसमें कंपनियों में नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, या विदेश से आपका कोई संबंध ऐसा हो बिजनेस का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हो, कुछ हो, लेकिन विदेश से आपको धन का लाभ ये कराएंगे। अच्छी सेविंग कराएंगे ये। और जो यहाँ पे मतलब क्योंकि अब क्या है कि गुरु की मीन राशि में बैठे हैं और ये शुक्र उसके बुध के नक्षत्र में रेवती में बैठे हैं, अंतिम यात्रा पे हैं ये, काल चक्र की अंतिम राशि है ये। तो ये इनका लास्ट जर्नी है 30 साल का। अब ये 30 साल का जर्नी पूरा करके फिर जून 2027 में ये मेष में आ जाएंगे। तो एक नई लाइफ स्टार्ट होगी वहां से। सबकी जो भाग्य की, किस्मत की जो भी है, सबका अलग सिस्टम चलेगा फिर से। अभी क्या है, ये यहाँ पे सेलिब्रेशन के मूड में है, क्योंकि बुध क्या है, सुख समृद्धि देने वाला है, बहुत अच्छा शुभ ग्रह है। और बुध इनका प्रिय मित्र है, तो उनका नक्षत्र रेवती बहुत ही बढ़िया नक्षत्र है, जिसमें ये है जो कहता है कि भाई किसी काम की पूर्णता पे सेलिब्रेशन, यानी कि परिवार में कुछ ऐसा काम आपके करवा देंगे जिससे आपके घर में सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा। आप बड़े प्रसन्न होंगे उस काम के पूरा होने से। जो भी परिवार में कोई दिक्कत थी उसको ये निकालेंगे बाहर, उसको ठीक करेंगे और वहां से संबंधित आपको फायदा ये अब दिलाएंगे। बस क्या है कि ये वाणी का भाव है और यहाँ पे शनि थोड़े से क्रूर ग्रह हैं और ये ज्यादा हंसी मजाक वाले तो है नहीं। तो ऐसे लोग सच्चे अच्छे तो होते हैं, लेकिन इनको जो है मतलब बोलचाल में उतना मिठास नहीं रखते कुंभ राशि वाले। हालांकि मीठे तो होते हैं, मीठा तो बोलते हैं, किसी को गलत नहीं बोलते, पर अगर कोई कुछ गलत बोल दे तो फिर ये क्रोध में बिल्कुल सच सच बोल देते हैं। अब वो फिर सामने वाला को ज्यादा खराब लग सकता है। तो बस आपको क्या है कि अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि राहु तो आपके लग्न में बैठे हैं, वो भी आप भाई मंगल के नक्षत्र में, आप बहुत ऊर्जा में है भाई। ये तो राहु उस नक्षत्र में बहुत तेजी में ऊर्जा में है और ऊपर से यहाँ पे जो है वाणी में शनि है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि धन तो आपका बहुत मार्गोसार है, लेकिन आपको अपनी वाणी का ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ों से बात करते समय ध्यान रखना पड़ेगा। और धन की स्थिति पे जो मैं फोकस करी, क्योंकि धन भाव पे हूँ, तो धन की स्थिति कुंभ राशि वालों, जो धन की दिक्कत होनी थी आपके जीवन में होली, अब तो आपके धन के दरवाजे, धन के तिजोरी भरने का समय आ गया है। अब पूछोगे आपकी कैसे, भाई धन का भाव जहां से जो लाभ का भाव है ये कौन सा है, 2 नंबर, 11वीं राशि है ना ये लाभ का भाव है। अब लाभ की राशि कहाँ पहुंच गई, आपके लग्न में। आप कौन हो, खुद लाभेश हो बन के यहाँ आए हो। और यहाँ पर जो अंक आया है वो 9 का है, गुरु का। ये लाभ का घर है, जहां से हम कमाई करते हैं, कमाई करते हैं, जहां से जो पैसा हमारे बिजनेस से या नौकरी से आता है वो ये है। और जो जमा करते हैं, सेविंग करते हैं, वो ये है। यानी कि ये दोनों घर धन से संबंधित है, कि यहाँ आएगा तभी तो जमा करेंगे। और इन दोनों के स्वामी आप ध्यान से देखो, ये दोनों ही स्थान देवगुरु बृहस्पति की हैं। एक में गुरु की 9 नंबर की राशि है, दूसरे में गुरु की 12 नंबर की राशि है। अभी आप कितने सौभाग्यशाली हो कि देवगुरु धन के कारक, और दोनों डिपार्टमेंट धन के, मतलब धन आने के भी और धन जोड़ने के किसने ले रखे हैं, देवगुरु बृहस्पति ने। और वो इस समय 12 साल बाद परम उच्च स्थिति में आपके 6ठे भाव में आ गए हैं और पुष्य नक्षत्र में है, अतिचारी है, यानी कि उन्हें जो देना है बहुत जल्दी में है। अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक बहुत जल्दी आपको वो दे के जाएंगे। तो ये इतनी बढ़िया पोजीशन आपके लिए है। और ये जो है ये अर्थ त्रिकोण है। गुरु कहाँ आए हैं, है तो ये सेवा का भाव, 6ठा भाव, लेकिन ये अर्थ त्रिकोण भी है कुंडली का। दूसरा, 6ठा और 10वां, ये कुंडली के अर्थ त्रिकोण होते हैं, यानी कि पैसे से संबंधित भाव है ये, धन से संबंधित। तो मतलब 2 धन स्थान के स्वामी होके एक तरह से धन के स्थान में बैठ गए, यहाँ के अर्थ त्रिकोण में आ गए ना, वो अर्थ की राशि है ये, अर्थ का भाव है ये। तो राशि तो ये कर्क है, भावनाओं की राशि है।
लेकिन अभी क्या चल रहा है कि थोड़े दिन से आपने थोड़ा काम तो आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि राहु भी बढ़िया कर रहे हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत अब इस समय नहीं चल रही है हाल फिलहाल आपकी। लेकिन क्या है कि अभी गुरु अस्त चल रहे थे और ये चलेंगे 8 तारीख तक अस्त, 9 तारीख को ये उदित हो जाएंगे। मार्गिक तो ये चल ही रहे हैं। तो जो अब इस पीरियड में जो कुछ काम थोड़े से आपके रुक गए थे, अब देवगुरु जैसे ही उदित होंगे तो धन से संबंधित आपके कार्य जो जहां डिले हो रहे थे कुछ, वो आपके और बढ़िया शुरू हो जाएंगे। यानी कि धन अनेक तरीकों से आपका आने भी लग जाएगा, इच्छा आकांक्षाएं आपकी पूरी होने लगेंगी, क्योंकि ये तो इच्छा आकांक्षाओं की के मालिक होके उचके हुए हैं और सेविंग के मालिक होके उचके हुए हैं। तो सेविंग भी आपकी बढ़ेगी और सेविंग के घर में जो है शनि जैसे प्रैक्टिकल ग्रह, यानी कि आपका एक नया पैसा भी कहीं बर्बाद नहीं हो सकता। खर्चे आपके बढ़ेंगे इस समय, और वो खर्चे इसलिए बढ़ रहे हैं ताकि जैसे होता है ना इन्वेस्टमेंट, उस खर्चे को करके आपको बड़े लंबे लाभ आपको लंबे समय तक मिल सके। ये जो अब खर्चा करवा रहे हैं वो ऐसी जगह पे करवा रहे हैं कि उससे जो लाभ प्राप्त होगा वो लंबे समय तक आपको प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत रगड़ लिया 7.5 साल तक आपको। अब ये आप जो डिजर्व करते हैं आपको ये देने ही जा रहे हैं और बहुत बढ़िया परिवर्तन आपके जीवन में ये लाने वाले हैं कुंभ राशि वालों। तो ये शनि यहाँ पे, दोनों ग्रह का फल मैंने बता दिया कि शनि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यानी कि परिवार में कोई उत्सव का माहौल करेंगे। अब आए हम थर्ड हाउस पे कुंडली के। अब थर्ड हाउस हमारे मेहनत पराक्रम का है। अब धन कमाने के लिए भी पराक्रम तो बहुत चाहिए, मेहनत तो बहुत चाहिए, उसके बिना तो अगर आदमी के पास हिम्मत ही नहीं है, साहस ही नहीं है या मेहनत नहीं कर सकता है, वो तो धन कैसे कमाएगा। या कुछ भी काम करने के लिए, कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए अगर उसमें हिम्मत नहीं होगी तो कैसे निभाएगा। उसके स्वामी बने मंगल, और मंगल और दूसरे कौन से घर के स्वामी बने, आपके कार्य क्षेत्र के, जो कुंडली का सबसे कीमती भाव होता है। 2 डिपार्टमेंट लेके मंगल कहाँ चले गए हैं, पंचम भाव में। पंचम भाव कुंडली का बहुत श्रेष्ठ भाव माना जाता है। पंचम और नवम बहुत ही कीमती भाव होते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये भाग्य का भी भाग, ये जो है घर जो है ये भाग्य का भी, ये भाग्य स्थान है ना, इससे भी नवा है ये घर। तो क्या बना, भाग्य का भी भाग्य है। अब भाग्य के भाग्य में मंगल आ गए, मंगल करने के लिए। और मंगल जिस जिस चीज के कारक हैं, मंगल यहाँ का फल तो आपको देंगे दशम का उसका, और कारक किसके हैं, वो भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन, इनके कारक है ये। तो भाई अपने कारक के फल तो वो देंगे जिस दिन का वो कारक है। आ गए हैं पंचम भाव में, बहुत अच्छी शुभ स्थिति में है। पंचम भाव में ग्रह आके अच्छा ही फल देते हैं, ऊपर से कर्मेश होके, यानी कि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में आ गए। तो एक तरह से केंद्र त्रिकोण राजयोगी आपके लिए बना रहे हैं। अब ये है शिक्षा का भाव और रिलेशंस का भाव और संतान का भाव। तो मंगल क्या है कि हर चीज को करने में जल्दबाजी करते हैं। जिन कामों में आपके रुकावट चल रही थी बहुत दिन से, हालांकि यहाँ बुध थे, बहुत अच्छे थे, बुध भी अपने घर में बैठे थे, पंचम भाव के मालिक बुध होके बुध यहीं पे थे, तो वो भी बहुत अच्छा था, कोई उसमें अच्छी गलत बात तो थी नहीं, बहुत बढ़िया था। लेकिन अब जो है बुध तो यहाँ पर जो है 4 तारीख तक ही है। मंगल 4 तारीख तक बुध के साथ रहेंगे, बुध आ जाएंगे, मंगल आ जाएंगे 2 तारीख को, और 5 तारीख को बुध यहाँ से चले जाएंगे यहाँ। तो इनका साथ इतने दिन का रहेगा। मंगल और बुध अपने घर के मालिक हैं, और मंगल ऊर्जा के, हिम्मत और साहस के मालिक हैं। तो पंचम भाव से संबंधित कार्य जो रुके हुए थे, जो किसी कारण से अभी नहीं चल पा रहे थे, अब मंगल आके उसमें नई ऊर्जा दे देंगे। ऊपर से राहु की पंचम दृष्टि, तो कामों में तेजी, संतान से संबंधित कार्यों में तेजी, पढ़ाई लिखाई में तेजी, पढ़ाई लिखाई जो गड़बड़ हो रही थी, नहीं कर पा रहे थे या सफलता नहीं मिल रही थी, तो उसमें मेहनत भी करनी है ना। मान लिया किसी पढ़ाई लिखाई के लिए, तो उसमें अब ये मेहनत करवा देंगे। मान लिया अब तक चुपचाप बैठे थे, उदास से बैठे थे, मन नहीं लग रहा था, अब गति, आप में जोश आ जाएगा, हिम्मत भर जाएगी स्टूडेंट के अंदर कि नहीं मुझे बहुत पढ़ाई करनी है, मुझे इतना पढ़ना है, मतलब एक लगन लग जाएगी। और जब लगन लगेगी तो सफलता तो फिर मिल ही जाएगी, जब आप मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। तो ये मंगल यहाँ पे
अच्छा फल दे रहे हैं आपके पंचम भाव में। कार्य क्षेत्र के मालिक होकर, पराक्रम के मालिक होकर तो आपका हिम्मत साहस खूब बढ़ा रहेगा। संतान भी आपको यहाँ पर, अगर आप संतान के इच्छुक हैं तो संतान भी मिलेगी, क्योंकि राहु भी पंचम दृष्टि से देख रहे हैं यहाँ पर। कार्य क्षेत्र के मालिक हैं दशम भाव के, और दशम भाव में मंगल कारक होते हैं, इनका प्रिय भाव होता है। तो वहां के मालिक बन के यहाँ बैठे हैं पंचम भाव में। तो कार्य क्षेत्र में जो काम में डिले हो रही थी, रुके पड़े थे, अब ये गति दे देंगे, एकदम से तेजी दे देंगे यहाँ पे, और सब रुके कामों को ये फटाफट बनवाएंगे। बस कामों में गति, तेजी, उत्साह आपके अंदर बहुत रहेगा। सिर्फ आपको डिसीजन लेने में यही ध्यान रखना है कि बहुत जल्दबाजी में, तेजी में आके आप गलत डिसीजन ना ले लें। पहले अच्छे से समझ लें कि क्या करना है, बाकी काम तो ये आपके फटाफट करवा देंगे और अच्छे से करवा देंगे। ये सरकार का भाव है, तो सरकार से भी मंगल, सरकारी क्षेत्र के मालिक बने ना, सरकार से भी आपके काम निकल जाएंगे। सरकार की कोई रुके पड़े थे आपके कोई मैटर या प्रोजेक्ट, तो वो अब आपके चालू हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि मंगल उसके मालिक बन के पंचम में आ गए। अब आए हम, अच्छा, मंगल की भी 3 दृष्टियां होती हैं। एक तो होती है चौथी, एक 7वीं और एक 8वीं। इनके पास भी चौथी और 8वीं दृष्टि स्पेशल दृष्टि होती है। चौथी दृष्टि मंगल की जाएगी 2, 3, 4 शुक्र, अष्टम भाव पे जा रही है चौथी दृष्टि। तो मंगल तो वैसे भी अष्टम भाव के जो हैं, 8वीं राशि मंगल की, अष्टम भाव में 8वीं राशि होती है काल पुरुष की, उसके एक तरह से ये 8वीं राशि के मालिक ही है यहाँ। इनकी चौथी दृष्टि जाएगी तो ये क्या है कि उत्साह, हिम्मत, जोश। इसके यहाँ पे बैठे कौन है? शुक्र। वो कहाँ के स्वामी है? आपके भूमि भवन प्रॉपर्टी के स्वामी है। भूमि भवन प्रॉपर्टी के भी ये कारक है। तो अब ये यहाँ पे जब दृष्टि डालेंगे शुक्र के ऊपर, तो ये भूमि भवन से काम जो रुके पड़े थे आपके, भूमि भवन का और भाग्य भाव के स्वामी होकर शुक्र यहाँ आए ना, तो अब जो काम भूमि भवन से रुके पड़े थे वो उनमें तेजी आ जाएगी। यानी कि आपको अष्टम भाव से फायदा करवाएंगे, और आपकी जो मातृभूमि थी, मातृभूमि है जो, और जो माता हैं उनसे फायदा करवाएंगे, और जो यहाँ पे रुके हुए काम थे आपके घर से संबंधित, जमीन जायदाद से संबंधित, उसको ये फटाफट गति दे देंगे। अब वो आपकी इच्छाओं के अनुसार पूरे होने शुरू हो जाएंगे। अब इनकी 7वीं दृष्टि जाएगी लाभ भाव पे। अब लाभ भाव एक ऐसा भाव है कि इस पे जितने ग्रहों की दृष्टि चली जाए और जितने ग्रह इसमें बैठ जाए उतने फायदेमंद होती है। तो यहाँ पे क्रूर ग्रह की दृष्टि भी यहाँ अच्छी मानी जाती है। यानी कि आप, गुरु तो उसके स्वामी उच्च के होकर बैठे ही हैं, ये तो प्लस पॉइंट है ही है, लेकिन मंगल भी आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, जोश के साथ, उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ। अब ये आपके लाभ को बढ़ाने में आपको योगदान दे रहे हैं। जो भी आपकी इच्छाएं, आकांक्षाएं रुक रही थी इस समय, जिस तरह का आप फल चाहते थे वैसा नहीं मिल रहा था, वो अब आपका उसमें गति आ जाएगी। आपको सारे मित्रों से लाभ, उच्च अधिकारियों से लाभ, सोशल स्टेटस से लाभ, बड़े भाई बहनों से लाभ, मतलब आपको ये लाभ प्रदान करेंगे। कार्य क्षेत्र से लाभ, कोई भी लाभ जो आपका पेंडिंग पड़ा था, इसको ये आपको जो रुक गया था, अब मंगल आपको वो लाभ दिला देंगे। लाभ के रास्ते ये खोल देंगे। यानी कि धन के रास्ते गुरु भी खोल रहे हैं और मंगल ने भी खोल दिए। अब इनकी 8वीं दृष्टि जाएगी कहाँ? विदेश भाव पर। इनकी 8वीं दृष्टि होती है ना, ये खर्च भाव है, विदेश भाव है। और यहाँ ये मकर राशि में इनकी उच्च की दृष्टि होती है। मकर राशि में ये उच्च के हो जाते हैं, अच्छी दृष्टि से देख रहे हैं। तो खर्चे तो करवाएंगे ये, क्योंकि खर्च का भी भाव है साथ में। लेकिन वही वाली बात है कि उन खर्चों से भी, क्योंकि लाभ की दृष्टि है, उन खर्चों से भी कुछ ना कुछ लाभ निकाल कर लाएंगे। यानी एक तो होता है खर्चे ऐसे कि बेमतलब में कर दिए जी, पैसे बर्बाद हो गए, जिसका कोई यूज नहीं था, हमने कर दिए। पर कई बार हम किसी काम के सिलसिले में भी तो बाहर जाते हैं, और वो पूरा हो जाए तो फायदे फायदे, फिर हमें वो किराया थोड़ी दिखता है कि इतना किराया खर्च कर दिया हमने, फिर तो हमें फायदा दिखता है। अगर हम ना जाते तो फायदा भी ना होता।
तो कई बार हमें फायदों के लिए खर्चे करने पड़ते हैं, या कोई भी है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, अगर उससे कमाना है तो पहले तो खर्चा भी करना ही पड़ता है ना। तो ये खर्चे करवाएंगे, विदेशों से, विदेश यात्राओं से खर्चे करवा देंगे, शिक्षा संबंधी, क्योंकि जैसे ये पंचम भाव में है और 12वें के भी स्वामी है, तो एजुकेशन का भाव है ना ये। तो एजुकेशन से संबंधित आपकी यात्राएं हो सकती हैं, संतान के लिए आपकी यात्राएं हो सकती हैं, संतान से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं, और किसी मतलब वर्क प्लेस पर किसी काम के सिलसिले में वहां से कार्य क्षेत्र से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं, जिनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। अब ये हो गया मंगल का। अब उसके बाद आए हम आपके छठे भाव। छठे भाव में कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि है यहाँ पे, और गुरु उसमें 12 साल के बाद उच्च के पुष्य नक्षत्र में बैठे हुए हैं और अतिचारी हैं, यानी कि इनकी गति बहुत तेज है। ये जो कुछ देना चाहते हैं फास्ट फास्ट देना चाहते हैं, पर बीच में वो ऐसा हो गया कि भाई ये अस्त हो गए उस समय के लिए, तो उस गति पे थोड़ी रोक लग गई। लेकिन गुरु यहां से कहीं गए तो है नहीं। अब जैसे ही ये उदित होंगे, कब 9 तारीख को, तो ये फिर से अपना काम वही शुरू कर देंगे, क्या कि जो जो खराब हो चुका था उसका पालन पोषण करना, पल्लवित करना, पुष्पित करना, उसको बढ़ाना, जो जो डैमेज हो गया था डैमेज को ठीक करना। जो भी आपके जीवन में जहां जहां डैमेज हो चुके थे, वहां जहां जहां भी इनकी दृष्टि डलेगी, उन क्षेत्रों में जो भी डैमेज थे, उन डैमेज को ये पूरा करने के लिए हैं। पूरे अच्छे से करके जाएंगे, और इतना अच्छा करके जाएंगे कि 12 साल तक आपको उसका लाभ प्राप्त होता रहेगा। क्योंकि गुरु क्या है, लंबी योजनाओं पर काम करते हैं, लंबी मतलब स्थायी धन देते हैं। ये कोई ऐसा धन नहीं देते कि जो लॉटरी से आया और खत्म हो गया। ये क्या देते हैं, स्थायी धन। तो अब इनकी दृष्टि कहाँ जाएगी, गुरु यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं छठे भाव में, ये रोग शत्रु का घर है, और यहाँ पे कौन है, 5 तारीख को यहाँ बुध भी आ जाएंगे, और गुरु और सूर्य पहले से ही विराजमान है। तो सूर्य तो सरकार है, और गुरु मंत्री है, और बुध क्या है, हमारा अकाउंट है, हमारा बैंक बैलेंस है, बुध हमारा धन है, बुध। और हमारे धन के जो वो होते हैं ना, धन को संभालने वाले, वो बुध होते हैं। अकाउंटेंट तो यही है ना, वित्त मंत्री तो यही है। तो अब जब छठे भाव में ये आएंगे, तो गुरु तो अस्त है, तो ये 8 तारीख तक यहाँ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि राजा ने सलाह तो लेंगे राजा गुरु से, उनके साथ बैठे और बुध से भी, लेकिन करेंगे तो राजा अपनी मर्जी की। अब गुरु तो जो काम प्यार मोहब्बत से करते हैं, राजा को तो इतना टाइम होता नहीं कि प्यार मोहब्बत का, वो तो एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं। तो वो क्या करेंगे कि राजा यहाँ पे शत्रुओं का दमन कर देंगे। जो भी शत्रु थे यहाँ पे, सूर्य गर्म ग्रह वहां बैठेगा, सारे शत्रु साफ, ऋण साफ, रोग साफ, मतलब आपके लिए छठे भाव को ये बढ़िया कर देंगे। और जब ये उदित हो जाएंगे, तो ये किसका है, ये हमारे कंपटीशन का और नौकरियों का भी भाव है। तो गुरु नई नई नौकरी भी, अगर आप नौकरी चाह रहे हैं तो नौकरी भी आपकी लग जाएगी, तो आय ही देने के लिए यहाँ पे। ये तो गुरु तो दानी है, क्षमावान है, जो भी है, ये तो गुरु सबका भला ही करने आए हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ, किसी ना किसी डिपार्टमेंट में वो अच्छा देख के जाते हैं, जहां जहां उनकी दृष्टि है, किसी की किसी भाव पे दृष्टि है, किसी की किसी भाव पे, तो वहां से वो अच्छा ही करके जाएंगे। तो यहाँ पे वो बैठे हैं, तो ये सूर्य जो है आपके रोग शत्रुओं का पूर्णतया सफाया कर देंगे। इसके बाद क्या होगा कि सूर्य 17 तारीख को चले जाएंगे अपने ही घर में। 12 महीने बाद, यानी कि 1 साल बाद अपने घर में चले जाएंगे, कि सूर्य एक राशि में 1 महीने रहते हैं। तो गुरु तो 12 साल बाद ही आए हैं, और सूर्य 12 महीने बाद अपने घर जाएंगे। तो अपने घर में तो हर कोई अच्छा ही महसूस करता है, तो राजा है, पावर है, अथॉरिटी है। तो राजा जब यहाँ आ जाएंगे, लग्न को देखेंगे, और लग्न में है राहु और केतु के साथ, तो थोड़ा सा ग्रहण दोष बनता है, यानी कि राजा कुछ अपने को दबाव में महसूस कर रहे हैं इस समय, यानी कि सरकार अपने को दबाव में महसूस करेगी। राजा क्या है, सरकार है, पावर है, ये हमारे पिता है,
घर में, तो या तो राजा या पिता, कुछ भी समझ लो, जिससे भी अपने से जोड़ो, तो वो कुछ थोड़ा दबाव में है। कब तक? जब तक वो केतु से थोड़ा दूर नहीं हो जाते, धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन संभालेंगे। तो इस समय क्या है कि सूर्य आपको पावर तो देंगे, क्योंकि आपके ऊपर दृष्टि है उनकी, और सूर्य क्या है? पावर। पावर देंगे आपको, लेकिन ईगो के चक्कर में, क्योंकि राहु है और यहाँ भी सूर्य भी ईगो है, तो थोड़ा सा जब भी आप अपने मतलब सरकार से कोई बात करनी है, सरकारी लोगों से बात करनी है, या जिनसे भी आपको अपने काम करवाने हैं सरकारी लोगों से, तो वहां इस बात का ध्यान रखें कि थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखें, कि ईगो के चक्कर में या जल्दबाजी में, गुस्से में आ गए, क्योंकि राहु बहुत जल्दबाजी में है, मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र में है, सूर्य भी गर्म है, वो तो राजा है, वो किसकी सुनने वाले हैं, उनमें भी ईगो है। तो सप्तम भाव का ध्यान आप रखें, क्योंकि इस ईगो के चक्कर में सरकार से कुछ दिक्कत ना आप ले लें, या पार्टनर से कोई दिक्कत ना ले लें, क्योंकि पार्टनर का भाव है। तो ये मैं पहले ही बता के गई थी, जो रिश्ते खराब हो चुके हैं आपसे पहले, 7.5 के दौरान ही बहुत लोगों के रिश्ते खराब हुए होंगे, क्योंकि केतु यहाँ काफी समय से है। केतु डिटैच करवा रहे हैं, संबंधों से दूरी करवा रहे हैं। संबंध संभालते संभालते भी कई बार नहीं संभलते हैं। कई बार जो अगर आपकी कुंडली में अच्छी लिफा के लाई हो, तब तो वो समझ जाते हैं। अगर मान लिया कुंडली में भी खराब है, पर उसमें गोचर में भी वो गड़बड़ आ जाए, तो फिर वो दिक्कत ज्यादा कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबके साथ एक जैसा ही होगा, लेकिन ये जो प्रेडिक्शन है, ये एक जनरल गोचर का है कि ऐसा हो सकता है कि जिनके रिश्ते बहुत समय से, लंबे समय से खराब चल रहे थे, उनसे अब छुटकारा ये दिला देंगे। और बाकी आप अपने पार्टनर के साथ ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ गर्मी की वजह से, ईगो की वजह से दिक्कत हो सकती है। सूर्य भी गुस्से वाला ग्रह है, राहु में भी तेजी और गुस्सा है, तो दोनों के आपस में विचार ना टकरा जाए। बिजनेस को भी थोड़ा संभाल के रखें, बिजनेस पार्टनर से भी थोड़ी समझदारी से काम लें, और अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी समझदारी से काम लें। इसके बाद तो ये पंचम भाव भी हो गया ना। अब आए हम अष्टम भाव पे। अष्टम भाव में राशि कौन सी बन रही है? शुक्र, ये बुध की कन्या राशि, और एक राशि बुध की कहाँ है? पंचम भाव। यानी कि शनि देवता ने बुध देवता को 2 घर दिए हैं, एक तो कीमती भाव पंचम भाव दिया है, और एक अष्टम भाव गुण विद्याओं का भाव दिया है। तो बुध बुद्धिमान ग्रह होते हैं बहुत, तो ये दोनों डिपार्टमेंट लेके, पंचम को लेके और अष्टम को लेके कहाँ चले गए हैं? छठे में। अब मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, आपको अगर याद हो तो, कि ये खराब भाव माने जाते हैं। तो अगर इनके स्वामी बदल के कहीं इन्हीं ग्रह वापस आ जाते हैं, क्योंकि एक क्रूर भाव है, तो अगर बुरे भाव का स्वामी किसी बुरे भाव में चला जाता है, तो वो अच्छे से मैनेज कर लेता है। तो बुध को क्योंकि एक खराब डिपार्टमेंट भी मिला है, अष्टम, और उसका स्वामी होके, वो अष्टम के स्वामी होके कहाँ चले गए? छठे में। तो अब ये विपरीत राजयोग बन गया, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपना धन कमा लेंगे। बुध धन ही तो है एक तरह से। विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी आप कुछ ऐसा करेंगे, या कुछ ऐसा अचानक से आपके जीवन में हो जाए, क्योंकि भाव किसका है? अचानक का। कि अचानक से आपको होना था नुकसान, हो जाएगा फायदा, जो आपने नहीं सोचा था कि ये फायदा हो सकता है, जिसकी आपने कल्पना नहीं करी थी। आपको लगा था ये तो नुकसान ही होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, उससे भी बुध आपको फायदा दिला देंगे, क्योंकि ये बैठे हैं विपरीत राजयोग में। शुरू में आपको समस्याएं आएंगी, दिक्कत होगी, लेकिन धन ये दिलाएंगे। अब आए हम, बुध की तो सप्तम दृष्टि होती है, वो भी अच्छी दृष्टि है, मित्र के घर में है, तो यात्राओं से, खर्चों से ये भी लाभ ही करवा रहे हैं। अब आए हम ये यहाँ पर बैठे हैं, अब आए हम भाग्य भाव पे। भाग्य भाव के स्वामी कौन बने? शुक्र। और दूसरी राशि कहाँ है इनकी? सुख भाव की। सुख भाव के स्वामी भी शुक्र बने। यानी कि आपकी कुंडली में, कुंभ राशि वालों, शुक्र विशेष योग कारक ग्रह होता है। आपके लिए शुक्र बहुत फायदेमंद होता है, योग कारक ग्रह है, क्योंकि उसके पास एक केंद्र है, एक त्रिकोण है। केंद्र भी कौन सा? चौथा भाव, सुखों का भाव, मानसिक शांति का भाव, माता का भाव, मानसिक शांति, भौतिक शांति, उन सबको लेके हुए, भूमि, भवन, वाहन,
शुक्र इसका कारक होना बहुत अच्छी बात है, चौथे भाव का। और ऊपर से भाग्य भी संभाल रखा है। और शुक्र कहाँ चले गए हैं? अष्टम भाव में। अब ये नीच के हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि नीच का ग्रह हो गया तो अब तो ये बहुत खराब हो गया, यानी कि आपके इसके लिए भी खराब हो गया, आपके भाग्य के लिए भी खराब हो गया। पर भाई ऐसा नहीं है। मैंने जो अनुभव किए हैं अब तक की जिंदगी में, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि शुक्र खराब होता होगा, लेकिन जो मुझे अनुभव हुए हैं अब तक जितने भी मैंने कुंडली देखी है, शुक्र अष्टम भाव में बहुत शुभ होता है। क्यों शुभ होता है? ये भाव पाताल का है। और शुक्र क्या है? शुक्र है लक्ष्मी जी, धन है हमारा, वैभव है हमारा। वो लक्ष्मी जी का उदय कहाँ से हुआ था? समुद्र से ही तो हुआ था, वो समुद्र से ही तो आई थी। तो शुक्र के लिए इस भाव में होना बहुत अच्छी बात है। और दूसरे शुक्र की क्या विशेषता है कि शुक्र जहां होते हैं उससे दूसरे भाव को, यानी कि अगले भाव के महत्व को बढ़ा देते हैं। यानी कि अब वो अष्टम में है तो क्या बढ़ा देंगे? भाग्य को बढ़ा देंगे। भाग्य इनका कमजोर नहीं हुआ, हालांकि अपने से बाहर में आए हैं भाग्य से, लेकिन आप ये सोच के परेशान मत होना कि मेरा भाग्येश 12वें चला गया तो अब तो भाग्य से मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, ऊपर से मेरा भाग्येश नीच का हो गया तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो वो स्थिति आप पे लागू नहीं हो रही है। आपको यहाँ शुक्र बहुत धन वैभव दिलवाने वाले हैं। अचानक का घर है, अचानक से आपका भाग्य भी बढ़ा देंगे, भाग्य से संबंधित बहुत सारे कार्य करवा देंगे। अचानक से ये आपकी सुख सुविधाओं में बहुत वृद्धि करवा देंगे, आपकी गाड़ी खरीदवा देंगे, आपकी भूमि खरीदवा देंगे, मतलब सुखों से संबंधित, लग्जरी से संबंधित ये सारे काम पूरे करवा देंगे। लक्ष्मी है, धन है। अब नीच के हैं थोड़े से, स्वभाव नीच का है इस समय, कन्या राशि में नीच के होते हैं। हालांकि नीच भंग राजयोग भी इनका हो जाएगा। वो कैसे? बुध जो है वो 22 तारीख को कहाँ चले जाएंगे? केंद्र में। जब जिस भाव में कोई ग्रह नीच का होता है, अगर उसकी राशि का स्वामी या तो वहीं उच्च का हो जाए या केंद्र के किसी भाव में उच्च का हो जाए तो ये नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो 22 तारीख के बाद नीच भंग राजयोग भी हो जाएगा आपका। दूसरे, थोड़ा सा आप शुक्र को संभालें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, क्या दिक्कत है? लक्ष्मी जी तो आप पे मेहरबान है, आप थोड़ी सी पूजा कर लीजिए। कुंभ राशि वालों को लक्ष्मी जी जो फल देती हैं जितनी आसानी से, इतना किसी को भी देती है, क्योंकि शुक्र उनकी, लक्ष्मी जी जो है उनके भाग्य को संभाले हुए हैं, उनके सुखों को संभाले हुए हैं। आपके लिए लक्ष्मी जी का पूजन हमेशा ही लाभदायक है। आप करके देखिए ध्यान से, आपकी सारी मनोकामनाएं लक्ष्मी जी पूर्ण करेंगे। तो शुक्र के लिए आप माता बहनों का सम्मान करें, वाइफ का सम्मान करें अगर आप पुरुष हैं तो, और अगर आप स्त्री भी हैं तो भी दूसरी स्त्री का सम्मान करें। ये तो जरूरी नहीं है कि अब हम स्त्री हैं तो अब हमें स्त्री का सम्मान नहीं करना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करें। आप माँ का सम्मान करें, बेटी का सम्मान करें, बहू का सम्मान करें, बहनों का सम्मान करें, दादी हैं, चाची हैं, सबका सम्मान करें। तो आपको शुक्र यहाँ पर प्रसन्न होते हैं। शुक्र क्या है? स्त्री ग्रह है। जब आप स्त्रियों का सम्मान करते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी और वैभव बढ़ता है, धन संपदा बढ़ती है। तो कुंभ राशि वाले वैसे तो कभी किसी का अपमान करते नहीं है, लेकिन फिर भी ये बात सभी को ध्यान रखनी चाहिए कि कुंभ राशि वाले जितना भी स्त्रियों का सम्मान करेंगे उनका उतनी ही उनके घर में धन संपत्ति वैभव बढ़ेगा। तो देखिए आपके लिए शुक्र कितनी बढ़िया सौगात लेकर है। अचानक से इतना धन आपको शुक्र देंगे कि आपका बहुत बड़ा चेंज है। जैसे कहते हैं ना, लाइफ का ये क्या है? चेंज का भाव है, एक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है। इतना बड़ा चेंज आपके जीवन में आएगा इस समय से कि आपकी काया पलट हो जाएगी कुंभ राशि वालों। तो ये आपके भाग्य का फल मिला। कर्म का फल मैंने बता ही दिया कि कर्म तो मंगल देवता ने संभाल ही रखा है। तो इस तरह से शुक्र राशि, ये कुंभ राशि वालों, अब तक आपने जो कष्ट उठा लिए, लेकिन अब तो आपके लिए बहुत गोल्डन पीरियड चल रहा है। इसका आप फायदा उठाइए, लाभ उठाइए। बस आपको ध्यान क्या रखना है? अपने धैर्य पे, क्योंकि राहु जो है वो मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हुए हैं। धन चारों तरफ से बरसने वाला है। एक तो आपको स्त्रियों का सम्मान करना है, लक्ष्मी माता की पूजा करनी है, और सावन का महीना आ रहा है भाई, शंकर भगवान को जलाभिषेक जरूर करें हर सोमवार। और जय माता, जय लक्ष्मी माता की बोले। और आपके साथ मेरी सारी शुभकामनाओं के साथ आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।